इन बच्चों JMS स्टार पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वास्तविक संख्या DBD गैस पेपर के वास्तविक संख्या के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सवाल नंबर 31 से आगे हल करूंगा। ध्यान से देखें और किस तरह से मैं हल करता हूं बारीकी से समझें। वीडियो को रोक रोक करके देखें और समझें। निश्चित रूप में आपको समझ में आएगा और ये आपका सॉल्व होता चला जाएगा। जब आप ये सॉल्व ऑब्जेक्टिव को बनाकर देखेंगे, इसी टाइप का परीक्षा में पूछता है तो टाइप्स आपको बनाने में दिक्कत नहीं है। तो चलिए 31 नंबर सवाल कहता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी है। आप लोग पढ़े होंगे सिलेबस में, अनंत होती है जो आंसर राइट है। दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय, अनंत, इसकी निश्चित सीमा नहीं होती है। 9 क्लास में भी पढ़े होंगे इसलिए इसमें। और ये 2016 के 13 के एनुअल में पूछा है। सेट 1 का मॉडल क्वेश्चन है, याद रखें। फिर क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आप सब जाने कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। तो एक और स्वयं से कटे, एक से बड़ी वह संख्या, परिभाषा ऐसे भी याद रखते, एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे। तो यहाँ 29 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कट रही है। आगे हमको नहीं भी देखना, ऑप्शन देख के हमको ऑब्जेक्टिव बनानी है। तो 29 यहाँ मिल ही रहा है मुझे। 16 में 4 चौक 16, 15 में 3 पचे 15, 33 में 11 तिया 33, लेकिन ये स्वयं से कटता है, इसीलिए आंसर नंबर ए राइट है। अब आगे चलेंगे हम लोग, निम्न में से कौन परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखना हमेशा रूट में रहता है, उसको ध्यान से देखना है। जैसे रूट 5 हमारा अपरिमेय संख्या है, जो कि आप सिद्ध भी किए हैं क्लास 10 के मैथ में। फिर आपका रूट √2√3 ये भी अपरिमेय है। 5 - √5 चूँकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़िए घटाइए वो अपरिमेय होता है। अब चलिए डी √16, तो 16 का वर्गमूल होता है 4 चौका 16, 4, अर्थात इसका रूट हट रहा है। अर्थात यही है वह संख्या जो मेरा निम्न में से कौन परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं परिमेय। तो आंसर नंबर डी राइट है। 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। 0.3 पर रैंकडिंग है, पावर चढ़ा हुआ का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। तो सबसे पहले हम लोग 0.3 को क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसका दशमलव को तोड़ेंगे। आप जानते होंगे कि 0.3 है, ये मेरा रैंकडिंग देख रहे हैं, यहाँ नंबर दिख रहा होगा। तो ये इसका जैसे कि अगर 0.3 रहता तो इसको हम क्या करते, दशमलव उड़ाते 1 लिखते और 109 और कटाते नहीं तो 3/10। लेकिन रैंकडिंग रहे तो निश्चित रूप में आप हमेशा याद रखिए 0.3 हो या 0.7 हो, 8 हो, रैंकडिंग हटेगा, दशमलव के बाद 1 अंत 1 9 हट जाए, अर्थात इसका आंसर जाएगा 3/9। कट रहा है 3 का 3, 3 तिया 9, तो 1 कितना हो गया 3। चलिए ऑप्शन खोजेंगे हम लोग, 1/3 है कि नहीं। 1/3 सवाल नंबर मेरा हल करने जा रहे थे हम 34, 1/3 आंसर नंबर सी राइट है। अब यहाँ कहता है 7 + 3√2, निश्चित रूप में अपरिमेय ही है, देख के ही लगता है कि अपरिमेय, इसलिए अपरिमेय मारेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 5, 15, 20 के लॉस और मौसों का अनुपात थोड़ा सा रफ करेंगे हम लोग। 5, 15 और 20, तो चलिए 5, 15, तो 5, 15, 5 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 5 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 को खूब गुणनखंड करते 1 × 5 होगा। 15 का करेंगे तो 1 × 3 गुना 5, 3 पचे 15। 20 का करेंगे तो हम लोग 1 × 2 दूना 4 पंचे 20। तो HCF महत्तम समर्थकों को HCF कहते थे। तीनों में जो मिले, देखिए 5 मिल रहा है, ये HCF हो जाएगा 5। और इसका क्या नाम, LCM का क्या नाम, तीनों में जो मिले तो वो 1 लिख लेंगे, 2 में भी मिले तो लिखेंगे, लेकिन 2 में तो मिले 3 है, गुना 3, यहाँ दोनों बच गया, 2 × 2 तो 5 तिया 15, दूना 30, दूना 60। अब कहता है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो एलसीएम 60 है, अनुपात एचसीएफ 15, 5 का 5, अब 12 पंच 12/1, इसको लिख सकते हैं 12/1। इसलिए निश्चित रूप में आप देखिए 12/1 है मेरा। ज़्यादा समय नहीं लेना है हमको ऑब्जेक्टिव बनाने, 12 आंसर नंबर डी इज राइट आंसर है। अब हम लोग चलें, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। तो सम संख्या का रूप
तो 2m तो आपको m के 2m तो लेना ही पड़ेगा। सम संख्या का रूप 2m होता है, विषम होता तो 2m + 1 हो जाता। सम संख्या का रूप 2m, विषम रहेगा तो 2m प्लस। आंसर नंबर सी राइट। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो ज्ञात। कि देखिए p तथा q दो अभाज्य संख्या कर रहा है। सवाल नंबर 39 में आपको कह रहा है p तथा q अभाज्य संख्या। तो भाई अभाज्य संख्या आप जानते होंगे, जो स्वयं या एक से कटे 2, 3, 5, 7 दो अभाज्य संख्या। तो कहता है कि p भी अभाज्य संख्या है तो p का गुणनखंड 1 गुना p खूब कर सकते हैं, और q भी अभाज्य संख्या तो 1 गुना 2 ही गुणनखंड होगा इसका। तो इसका क्या निकालने के लिए कहता है मेरा मौसो। क्या निकालने कहता है मौसो। तो निश्चित रूप में मौसो जो दोनों में मिले तो 1 मिल रहा है भाई, 1 हो जाएगा। और p मिल रहा है और क्या मिल रहा है q, तो 1 गुना p q मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो क्या होगा, नहीं कोई मिले तो ये p तो मिल नहीं रहा है, अलग अलग संख्या, दोनों अलग अलग संख्या है, निश्चित रूप में इसका क्या हो जाएगा 1 होगा। और हमेशा याद रखिए आप सभी लोग की जब ये अभाज्य संख्या कहे और उसका मौसो कहे तो 1 ही समझिए, क्योंकि अभाज्य संख्या आपको मैं एक चीज़ और बता दूं आज कि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 उसके बाद 11, 13 अगर सभी अभाज्य संख्या का भी मौसो कहेगा तो निश्चित रूप में 2 को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 गुना 2 हो जाएगा। 3 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा 1 गुना 3 होगा। 4 का 7 का गुणन कीजिएगा तो 1 गुना 7। देखिए सभी भिन्न कभी मिलेगा तो निश्चित रूप में मौसो अभाज्य संख्या का मौसो 1 होता है। हमेशा अपने दिमाग में रखिए और तुरंत से ऑब्जेक्टिव को बनाइए। चलिए सवाल नंबर आते हैं हम, ये मेरा 38 था, 38 सवाल नंबर था सर। अब 39 में देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कहता है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, ऑप्शन है 26, 25। तो विषम संख्या इसमें थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा। अगर आप एपी पढ़े होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो आपको पता होगा 0 और कितना बोला है 50 के बीच का विषम संख्या। तो 0 पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा 1, 2 तो सम हो जाएगा, तो 2 नहीं होगा 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 49 तक। हमेशा याद रखें 0 और 50 के बीच का जो एपी बनेगा वो 1, 3, 5 डॉट 49। इसमें हम 2 चीज़ को निकाल लेते हैं कि ये अगर हम इसका डी निकाल लेते हैं तो अगला में पिछला को घटाया जाता है, पढ़ेंगे 3 घटा 1 तो डी हो गया मेरा कितना 2, और ये मेरा ए एन दिया हुआ, ए एन आपको प्राप्त है कितना 49। ठीक है, तो इसका फार्मूला a + n - 1 × d आप पढ़े होंगे, बराबर कितना हो गया 49। चलिए यहाँ देखते हैं a का मान। तो पहला पद को a कहते, a के जगह 1 हो जाएगा, प्लस n तो निकालना है -1, और d कितना निकाले हुए 2, बराबर कितना होगा 49, 49 हो जाएगा। ये प्लस में उधर ले जा सकते हैं आप आराम से माइनस में इसको। तो n - 1 × 2 बराबर 49, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, n - 1 बराबर ये घट करके 49 में एक जगह कितना बचेगा 48, और जानिए ये गुना में तो किस में आएगा भागा में कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौक 8। अब n बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 24, दूना 48 होता है, माइनस में 1 है इधर आएगा किस में हो जाएगा प्लस में, बराबर 24 1 25। बस आप 25 समझ लीजिए, 25 होगा। इसमें आप क्या करेंगे हम लोग, आंसर नंबर बी राइट है, 25 है आंसर इसका। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है का मतलब है परिमेय। सवाल को अच्छी तरह पढ़ेंगे, नहीं है कि है, इसी में कन्फ्यूजन में रह जाते हैं स्टूडेंट्स का, ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है। तो निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो चलिए 10 का परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। आप चूँकि आप 2-3 क्लास के बच्चे नहीं, आप 10th क्लास के बच्चे हैं, आपको ये सब आपके सर बताए होंगे, इसलिए जो है कि मैं भी बताया हूँ बच्चों को। तो √24 का कभी जो है कि ये परिपूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। 35 का भी परिपूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, और 24 का भी परिपूर्ण वर्ग। तो निश्चित रूप में ये डी दिख रहा है 121, और 11 गढ़ा 1 से, इसका मतलब एक वर्गमूल टूटेगा तो 11 हो जाएगा। आंसर नंबर डी यही परिमेय है। यहाँ अपरिमेय नहीं कह रहा है इसलिए परिमेय है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यहाँ भी वही बात कर रहा था, यहाँ भी वही बात कर रहा था। तो अपरिमेय नहीं है सवाल नंबर 41। तो 64/81, तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, 8 64, 81 का होता है 9 81, तो रूट हट रहा है। तो यहीं पर आगे हमको जाने की भी ज़रूरत है। निश्चित रूप में ये सब परिमेय अपरिमेय ही दिया होगा, यहाँ परिमेय नहीं तो अपरिमेय हमको लेना है, इसलिए यही आंसर नंबर ये राइट है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार
शांत है। आप पढ़े होंगे जिसके हरों के अभाज्य गुणनखंड 2 आए या 5 आए या दोनों आए, इसका अतिरिक्त कोई संख्या आ जाता है तो वो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, लेकिन यहाँ शांत का है। तो चलिए 3/8 है, इसके हरों में क्या है मेरा 8 है। हाँ, 8 का अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर कि 2 चौक 8, 2 दूना 4, देखिए सिर्फ 2 आ रहा है। निश्चित रूपेण हमको क्या करना, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो यही आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे जब चलेंगे देख करके भी देख लीजिए थोड़ा सा। 15, तो 15 का जब कीजिएगा तो 3 5 15, तो 5 तो आया लेकिन 3 आएगा, अतिरिक्त संख्या नहीं आना चाहिए, 2 और 5 ही आना चाहिए, या 2 आए या 5 आए या दोनों आए। इसके अतिरिक्त यदि अभाज्य गुणनखंड में आता है तो उसका दशमलव प्रसार निश्चित रूप में शांत होगा। तो आंसर नंबर ए। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे पहले जानना होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जानिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखें हम, 2 3, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो गया 2। और क्या कहा भाज्य, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक, तो देखिए 1 से लेके हम 9 तक संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सबका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 1 का कीजिएगा तो 1 होगा, 2 का कीजिएगा 1 गुना 2 होगा, 3 का कीजिएगा तो आपका 1 गुना 3 होगा, 4 का कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, अर्थात ये भाज्य संख्या में कितना हो गया भाज्य, और छोटी से छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, याद रखेंगे। अब इसका क्या कहा हमको, गुणनफल का है, क्या कहा है गुणनफल। तो जब ये गुना करेंगे तो भाई 2 गुना 4 कितना होता है 8। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं 8 है कि नहीं। अब सवाल नंबर 3, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने लिखा है कितना 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 4 दूना 8, आंसर नंबर सी, जो कि बीबीडी में आपका 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन, फिर भी ये आंसर आपका गलत दिया हुआ है डी। इसीलिए आप सॉल्यूशन देख लें एक बार, आप जब परीक्षा में जाएंगे तो आपका गलत नहीं होगा, 8 होगा इसका राइट आंसर, लेकिन बीबीडी में यह आंसर गलत दिया हुआ है। इसलिए रट के नहीं जाएं, सवाल को बनाकर समझकर, आप नहीं समझते हैं तो अपने क्लास में सर से समझें, तभी ऑब्जेक्टिव आपका सही हो सकता है। क्योंकि गैस पेपर में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो कहीं कहीं मिस प्रिंट हुआ होगा, जो भी हो वो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो रियल आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आप इस वीडियो को देखकर आप अपना सही आंसर आप देख लें। और इसी टाइप का पूछता है, अगर मान लिया जाए यहाँ अभाज्य और भाज्य का है, हो सकता है सम संख्या और विषम संख्या कह दे, तो याद रखेंगे सम संख्या किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं। गुणनफल का है तो गुना कर देना, मौसौ कहेगा तो मौसौ निकालना है, लौसौ कहेगा तो लौसौ निकालना है, इतना तो आपको याद रखना होगा। तो आगे चलिए, आपको 44 में कह रहा है 2 संख्याओं a और 18, हमने संख्या a और 18 दो संख्या, पहली संख्या a है दूसरी संख्या 18 है, का लौसौ 36 और मौसौ 2 दिया, तो a का मान गया। बहुत ईजी है, 2 संख्याओं मान ली a गुना एक संख्या a कहा, एक संख्या कितना कह दिया 18, तो ये गुना 18, चूँकि आप जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक संख्या को गुना कर दीजिए तुरंत में, ज़्यादा देर नहीं लेना ऑब्जेक्टिव बनाने में। उसके बाद उसका मौसौ दिया हुआ 36, लौसौ 36 36 देख लीजिए, और मौसौ दिया हुआ कितना 2, तुरंत हल करेंगे a बराबर 36 गुना 2, और देखिए गुना में 18 किसमें है 18 दूना 36, तो बचा 2 और 2, तो 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, अर्थात a का मान कितना हो जाएगा 4, a का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये a का मान, ये a का मान आपका 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो चलिए 4 देखते हैं, खोजते हैं इसमें 4 है कि नहीं, और आंसर भी सही दिया है। 2019 के एनुअल में यह भी सवाल पूछा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको 45 में कहते हैं एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। चलिए थोड़ी सी रफ करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा रफ करेंगे। पहले हम लोग दिशा का ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से हम लोग जब कॉपी पे बनाएंगे तो ऊपर उत्तर होता है, हमेशा याद रखेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा उत्तर, और दाएँ हमारा पूरब होगा, और बाएं हमेशा पश्चिम होता है, याद रखेंगे, और नीचे हमारा क्या होता है दक्षिण। उत्तर ऊपर हो गया, पूरब दाहिने साइड हो गया, दक्षिण नीचे हो गया, पश्चिम। तो अभी भी मान लीजिए हम यहाँ ओ पर हैं,
मान लीजिए यहाँ पर हमारी स्थिति है, कह रहा है सवाल में मेरा कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो पश्चिम 24 मीटर जाता है, तो 24 मीटर इधर मान लीजिए पश्चिम आया, मान लीजिए यहाँ पर आ गया, वो इसको मान लीजिए ए पर आया, फिर कहता है यहाँ से वो 10 मीटर उत्तर जाता है, सवाल में लिखा उत्तर, तो उत्तर तो ऊपर जाएंगे, सीधा जाएंगे उत्तर, रास्ता सीधा बता रहा है। 10 मीटर कहाँ जाता है उत्तर, मान लीजिए इसको बी। अब कहता है वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर था, प्रारंभिक बिंदु वो थी, अंतिम बिंदु क्या है बी, इसको आप मिला दीजिए, यानी ओ बी हमको निकालना है। अब देखिए पाइथागोरस, ये कैसा लग रहा है, समकोण त्रिभुज, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय में आप पढ़े हैं कर्ण का स्क्वायर जो होता है, ओ बी मेरा कर्ण है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस 24 का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो 10 दाही 100 और 24 गुना 24 576 होता है, इसका वर्ग जोड़ दीजिए 576 और 100 कितना हो जाएगा 676, और 676 का वर्गमूल आपका कितना होता है आप जानते होंगे। वर्गमूल बनाने के लिए 676 का वर्गमूल कितना होता है ये आप सबको पता होना चाहिए। 676 का वर्गमूल 26 होता है, आप ना विश्वास हो तो करके देख लीजिएगा, 26 गुना 26 कीजिएगा तो 676 का वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। आंसर नंबर मेरा जो ये है सी राइट है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अब 45 तक हमने बता दिया, अगले वीडियो में फिर मैं 15 ऑब्जेक्टिव को डालूंगा। आप ध्यान से ऑब्जेक्टिव को, अब तक आप समझिए 45 नंबर तक ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपका हल करके दिया, इसमें बीबीडी गैस पेपर में 2 आंसर गलत है। एक आपका सवाल नंबर 2 वास्तविक संख्या का, जो कि आंसर उसका आपका गलत है, जो कि मैंने आपको सही कर दिया है अगले वीडियो में। और आप चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, अभी अभी ये जो सवाल यहाँ पर मेरा था, ये एक और सवाल मैंने अभी बताया था आपको, देखिएगा निश्चित रूपेण से, और आप सही रूप से जो है कि इसको हल कीजिएगा। ये सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, तो देखिए आंसर डी दिया, डी में 4, लेकिन होगा कितना 8। तो अब तक आपके 45 ऑब्जेक्टिव को मैंने हल करके दिखाया, जिसमें 2 का आंसर गलत था। इसीलिए आप वीडियो को देखकर बढ़िया से ऑब्जेक्टिव को समझते चलिए। सारे ऑब्जेक्टिव को एक बार आप समझ लेंगे तो बहुत ईजी वे में बनाएंगे और 50 के 50 ऑब्जेक्टिव मार्क कराएंगे, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद।